प्यारे बच्चों, 3 वर्ग में अभी तक हमने पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग पढ़ लिया है। इस सामंती व्यवस्था में आज हम तीसरा वर्ग कृषक वर्ग का अध्ययन करेंगे। यह वर्ग तीनों वर्गों में विशाल था और पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करके अपना जीवन यापन करता था। बच्चों, हमने वेसेलेज प्रथा पढ़ी, याद होगी आपको, जिसमें कृषक अभिजात वर्ग के अधीन था और कृषक अभिजात वर्ग के प्रति निष्ठावान भी रहता था। कृषक या काश्तकार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्वतंत्र किसान और दूसरा है सर्फ या कृषिदास। स्वतंत्र किसान बच्चों जो स्वयं के खेतों में काम करने के अलावा लॉर्ड के खेतों में भी काम करते थे और पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक था। वर्ष में कम से कम 40 दिन उन्हें सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता था। कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीर में काम करना पड़ता था, कृषि कार्य भी और गैर कृषि कार्य भी। सप्ताह में कम से कम 3 दिन लॉर्ड के खेतों में काम करना पड़ता था और अन्य दैनिक कार्य भी उन्हें करने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। गैर कृषि कार्यों में सूत काटना, कपड़ा बुनना, मदिरा बनाना इत्यादि कार्य स्त्रियां और बच्चे करते थे। श्रम अधिशेष लॉर्ड के पास जाता था। श्रम अधिशेष क्या होता है? देखिए बच्चों, कृषि उत्पादन में अपने जीवन निर्वाह के लिए हिस्सा रखने के बाद बाकी का बचा हुआ सारा उत्पादन किसान लॉर्ड को सौंप देते थे। इसे ही श्रम अधिशेष कहते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों कि मेहनत सारी किसान कर रहा है, लेकिन उत्पादन लॉर्ड के पास जाता था। इसी के साथ टैली एक प्रत्यक्ष कर था बच्चों, जो राजा किसानों से लेते थे, कभी कभी लेते थे। पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। सर्फ कृषि दास थे बच्चों, ये लॉर्ड के खेतों में काम करते थे। अधिकतर उपज लॉर्ड को मिलती थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। लॉर्ड की आज्ञा के बिना सर्फ उनकी जागीर नहीं छोड़ सकते थे और उन्हें जागीर पर दैनिक कार्य भी करने पड़ते थे। सर्फ की जिंदगी पर लॉर्ड का इतना अधिक अधिकार था कि वे अपनी इच्छा से विवाह भी नहीं कर सकते थे। उनका विवाह लॉर्ड तय करता था। अगर दासों ने अपनी पसंद की शादी कर ली तो इसके बदले उन्हें लॉर्ड को शुल्क देना पड़ता था। सामंतवाद इंग्लैंड में पढ़ेंगे बच्चों। हमने देखा कि सामंती व्यवस्था जो मध्य फ्रांस से शुरू हुई थी, बाद में इंग्लैंड और इटली में भी विकसित होती है। इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था 11वीं सदी में शुरू होती है। शुरू में इंग्लैंड को एंजिललैंड कहा जाता था। इंग्लैंड एंजिललैंड का ही रूपांतरण है। 6वीं शताब्दी में मध्य यूरोप से एंजिल और सेक्शन लोग इंग्लैंड में आकर बस जाते हैं और 11वीं सदी में नॉर्मंडी के राजकुमार विलियम ने सेक्शन लोगों को हराया और इंग्लैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसी के साथ इंग्लैंड में भी सामंतवादी व्यवस्था शुरू होती है। बच्चों, राजकुमार विलियम अपने साथ आए हुए अभिजात वर्ग के लोगों में जमीनें बांट देता है और अभिजात वर्ग से सैन्य सेवाएं लेने के लिए भी उनको बाधित करता है। अभिजात वर्ग ने नाइट्स से सेवाएं लेनी शुरू की। फर्क सिर्फ इतना है कि इंग्लैंड में लॉर्ड नाइट्स को अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। नाइट्स सिर्फ राजा के लिए युद्ध लड़ते थे। तो इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था पढ़ी हमने। सामंतवादी व्यवस्था में 3 वर्ग हम पढ़ रहे थे, जिसमें
प्रथम दो वर्ग इस व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन सामाजिक प्रक्रियाओं के चलते इस व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। बदलाव के कारण थे बच्चों पर्यावरण के संबंधित, भूमि का उपयोग और नई कृषि प्रौद्योगिकी। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पर्यावरण 5वीं से 10वीं शताब्दी में यूरोप में भूमि का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा हुआ था, जिसके कारण खेती के लिए भूमि कम थी। साथ ही यूरोप में ठंड भी ज्यादा थी, जिसके कारण ठंड में खेती करना संभव नहीं था। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसी के कारण खेती की जो पैदावार है वो कम हो गई। लेकिन 11वीं सदी तक आते आते परिस्थितियों में बदलाव आया और तापमान बढ़ने के कारण खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ा और कृषि अवधि बढ़ गई। जंगलों को साफ करके खेती भूमि का विस्तार किया जाने लगा। पर्यावरण में बदलाव से कृषि भूमि का विस्तार हुआ और इसी के साथ साथ भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन आया। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, कृषि प्रौद्योगिकी पुरानी थी, जिसमें लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था, जो भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम नहीं था, क्योंकि पुराना जो तरीका था उसमें हल केवल भूमि के ऊपरी परत को ही खुरच सकता था। इसी के साथ फसल चक्र जो है वो प्रभावहीन था। 2 खेती वाली भूमि की व्यवस्था थी, जिसके तहत साल में आधी भूमि पर सर्दी में खेती की जाती थी और आधी को खाली छोड़ दिया जाता था। अगली बार खाली भूमि पर फसल बोई जाती थी और दूसरे आधे भाग को खाली छोड़ दिया जाता था। 2 खेतों वाली व्यवस्था और पुरानी कृषि प्रौद्योगिकी के चलते मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी और प्राय भयानक अकाल पड़ने लगे और लोग कुपोषण का शिकार होने लगे, गरीबी बढ़ने लगी। लेकिन इस कठिनाई के दौर में भी लोग अपनी आय बढ़ाने के तरीके सोचते थे और कृषकों को अपनी भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य करते थे। किसान खुलकर लोड का विरोध नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी विरोध तो किया लेकिन चुपचाप ऐसे तरीके अपनाए ताकि लोड से सीधे लड़ना ना पड़े। इसके लिए बच्चों उन्होंने लोड की खेती करने की बजाय स्वयं के खेतों पर ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। वन भूमि और चरागाहों को लेकर किसानों का लॉर्डों के साथ वाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि किसान ये सोचते थे कि चरागाह भूमि और वन भूमि साझा संपत्ति है, किसी लॉर्ड की नहीं। पर्यावरण और भूमि के उपयोग के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है नई कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि यंत्रों में बदलाव आया। लकड़ी के हल की जगह अब लोहे के हल इस्तेमाल किए जाने लगे, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है उसका संपूर्ण प्रयोग किया जाने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार आया। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा, इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। तीसरा है बच्चों, घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई गई, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। वायु और जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा, मुख्य रूप से अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने में। 2 खेती वाली व्यवस्था की जगह अब 3 खेती वाली व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें अधिक कुशलता से काम कर सकते थे और उन्हें
कम श्रम की आवश्यकता होती थी। किसान अपना ज्यादातर समय अन्य गतिविधियों को देने लगे, जिससे सामंतवादी व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि किसान अब सेवाओं की बजाय लार्डों को लगान के रूप में नकदी देने लगे। आर्थिक लेन देन अब मुद्रा पर आधारित हो गई। याद रखना है बच्चों कि सेवाओं का स्थान अब मुद्रा ने ले लिया और सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चौथा वर्ग, पहले कारण पढ़ते हैं कि कैसे अस्तित्व में आया। हमने देखा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उत्पादन बढ़ा है तो यह अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती थी। अब किसानों को अपना आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न बेचने के लिए एक ऐसे बिक्री केंद्र की आवश्यकता हुई जहां वे अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकें। तो इसी के साथ नगरों का विकास हुआ और व्यापार भी बढ़ने लगा। इन गतिविधियों के चलते संपन्नता और समृद्धि आई और एक नया वर्ग, जिसे चौथा वर्ग कहा गया, अस्तित्व में आया। इसमें व्यापारी और नगरवासी शामिल थे और इस वर्ग ने पुरानी सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। चौथे वर्ग के उदय के कारण, जनसंख्या में वृद्धि और नगरों का विकास हमने अभी पढ़ा है। नगर का स्वतंत्र स्वरूप। बच्चों, हमने 3 वर्ग में देखा कि सबसे जो खराब हालत है वो कृषकों में भी कृषि दास की थी और नगर में स्वतंत्र होने की इच्छा लेकर कृषि दास छुप जाते थे। अपने लॉर्ड की नजरों में 1 वर्ष और 1 दिन छिपे रहने में सफल होने वाला कृषिदास स्वतंत्र नागरिक माना जाता था। इसी के साथ साथ साहूकारों और वकील जैसे विशेष कौशल या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता शहरों में होने लगी और श्रेणी व्यवस्था अस्तित्व में आई। गिल्ड, याद रखना है बच्चों, गिल्ड या श्रेणी व्यवस्था क्या थी? मुख्य रूप से श्रेणी व्यवस्था उत्पादन की गुणवत्ता, उसका मूल्य और उसकी बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। नगरों के विकास के साथ साथ अन्य गतिविधियां हम पढ़ रहे हैं और श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक नगर में श्रेणी सभागार का होना आवश्यक था। 11वीं सदी तक आते आते पश्चिमी एशिया के साथ नवीन व्यापारिक मार्ग विकसित हो रहे थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प का विकास हुआ और अब दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि एक ही स्थान पर बसकर अपनी आजीविका कमाने का मौका मिला। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ी, व्यापार बढ़ा और नगर में अधिक अमीर और शक्तिशाली वर्ग सामने आया, जिसने अभिजात वर्ग को चुनौती दी। तो चौथा वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग उभर कर आता है। एक और पॉइंट, कैथीड्रल नगर क्या थे, पढ़ते हैं। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा और लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने दान, श्रम, वस्तुओं और धन से सहयोग करके इन चर्चों का निर्माण किया। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र बसने लगा। जब कैथीड्रल का निर्माण पूरा हुआ तो वे तीर्थ स्थल बन गए और उनके चारों तरफ नगरों का विकास हुआ। इसे ही कैथीड्रल नगर कहा गया। कैथीड्रल नगर क्या थे, आपको याद रखना है। बच्चों, आज हमने तीसरा वर्ग, कृषक वर्ग के बारे में पढ़ा और एक नया वर्ग किस तरह से सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती देने लगा था, इसके बारे में पढ़ा। हमने कृषि में नए तरीके और सुधार के बारे में पढ़ा, कैथीड्रल नगर पढ़े। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।